अस्सलाम वालेकुम जी। क्या छींक हमारी आँख की नज़र को ज़ाया कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। कैसे कर सकती है ये आज हम बताएंगे, और इसके अलावा कई और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि नज़र की लॉस का या नज़र के नुकसान का बाइस बन सकती हैं, आज हम आपको बताएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल रूटीन में हम डेली एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको शेयर कीजिए अपने उन लोगों के साथ जिनका आप ख्याल रखना चाहते हैं, जिनको आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो उनके लिए अहम है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आंखों की हेल्थ के मुतालिक तमाम जो अच्छी बातें हैं वो वक्त के साथ साथ पता चलती रहे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिस वक्त हम स्नीज़ करते हैं या उर्दू में छींक आती है हमें, तो उस वक्त क्या ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जो जिस्म में वाक़या होती हैं। इसमें जो विंड पाइप है या जो हलक है उसमें इतनी ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट होता है कि जिसको रास्ता चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए, और वो नॉर्मली हमारी ओरल कैविटी या हमारा जो मुंह है वो होता है। और उसके ज़रिए जिस वक्त ये जो स्नीज़ है या छींक है, इससे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, या कई दफ़ा आदतन हमने देखा है कि लोग मुंह बंद करके जो छींक है उसको करते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रेशर जो है वो हलक से दिमाग की तरफ जो है या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इसके एक रिज़ल्ट निकलता है कि ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि खून की जो नालियाँ हैं या नसें हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव क्रिएट करता है, और इससे आँख में एक बीमारी पैदा होती है जो यकदम से होती है, अचानक से होती है, और इसको हम वॉल्सल्वा रेटिनोपैथी कहते हैं। ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये आंख में ब्लीडिंग का बाइस बनता है, और ब्लीडिंग आंख के उन हिस्सों में करता है जिनका डायरेक्टली नज़र से ताल्लुक़ है, और जब वहाँ ब्लीडिंग होती है तो नज़र मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो जाती है, दब जाती है। बाद में इसके ठीक होने के चांसेस बहरहाल मौजूद तो होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, और आंख की नज़र का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी तरह डेली एक्टिविटीज़ में अगर हम देखें तो जिस तरह बहुत सारे ज़ोर वाले काम हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग एक ऐसा काम है जो आजकल हमारे यहाँ यंग लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इसका शौक़, लेकिन इसके साथ साथ कई एहतियातें भी हमें करनी पड़ती हैं। इनमें से आंखों के हवाले से जो एहतियात है वो यही है कि वज़न को उठाते हुए जब आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो उस वक्त इतना ज़्यादा ज़ोर क्रिएट होता है कि उसकी वजह से भी वॉल्सल्वा रेटिनोपैथी हो सकती है। और इस तरह के रिपोर्टेड केसेस मौजूद हैं जिनमें बहुत हैवी वेट को जो वेट लिफ्टर थे वो नहीं उठा पा रहे थे, मगर कोशिश बहुत ज़्यादा हैवी वेट को उठाने की, उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ हलक में या सर के अंदर, उसकी वजह से वॉल्सल्वा रेटिनोपैथी हो गई और नज़र के नुकसान का बाइस बनी। तो इसी तरीके से आपको अगर ये चीज़ आप इसी को जहन में रखिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, खिंचाव, दबाव जो कि हलक जो सर वाला हिस्सा है उसके अंदर पैदा होता है, और उसकी वजह से वॉल्सल्वा रेटिनोपैथी हो सकती है, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, उससे बचने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे छींकते हुए हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि छींक को पूरा रास्ता दें, मुंह के ज़रिए वो मुकम्मल तौर पे रिलीज़ हो। और उसकी एहतियातें अलग हैं कि आप चेहरे को रुमाल से या टिश्यू पेपर से कवर करें ताकि उसके जो जरासीम है वो फैले नहीं। और इसी तरीके से हम छींकते हुए बाजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि जो सांस के ज़रिए जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों को मुतासिर ना करें। तो वॉल्सल्वा रेटिनोपैथी के बारे में आप मज़ीद जो है वो सर्च कीजिए, इसको देखिए, पढ़िए, ताकि आपकी लाइफ में कभी कोई इस तरह का मौका ना आए जिससे आँख की नज़र डैमेज हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।